बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर के डेटा से, जो कि दिख रहा है हमें मिक्स्ड। डीआईएस का डेटा दिख रहा है बियरिश। एफआईज का डेटा दिख रहा है मिक्स टू बियरिश। और प्रोज का डेटा दिख रहा है मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये सब आज का बाय सेल अभी हमने देखा पार्टिसिपेंट वाइज, उसी बाय सेल को देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में। ये थी एक दिन पहले तक की ओवरऑल पोजीशन, इसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे। तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए, वो इस कॉलम में दिखने वाली है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे हम पार्टिसिपेंट वाइज नहीं, अब यहाँ पे हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज उसी डेटा को। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस और प्रोस। तो देखिए आज रिटेलर्स का बाय आया फिर से तगड़ा। 36,000 लॉट्स के करीब बाय किए उन्होंने आज, और अब टोटल लॉन्ग हो गए उनके 55,000। तो देखिए जस्ट 2 डेज के अंदर कैसे पूरी पोजीशन पलट गई। और 1300 लॉट की सेलिंग करी डीआईएस ने, उनके हो गए 32,000 लॉट शॉर्ट। एफआईएस को देखे तो उनके 25,000 लॉट शॉर्ट में है आज करके गए जो, और अब उनके नेट बेसिस पे वो रेड में आ गया, यानी 4600 लॉट सेल करके बैठे हैं। 9200 लॉट की सेलिंग करी प्रोज ने, उनके हो गए 18,600 लॉट शॉर्ट ओवरऑल। इंडेक्स कॉल का डेटा देखे तो रिटेलर का 1 लाख कॉल की सेलिंग आई है। 3,17,000 लॉट कॉल अभी भी वो बाय करके चल रहे हैं, लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। और रिटेलर्स माफ़ कीजिएगा एफआईज और प्रोज दोनों की कॉल में बाइंग आई है। 55,000 लॉट बाय की हैं एफआईज ने, उनके अब 23,000 लॉट लॉन्ग है। 44,000 लॉट बाय किए प्रोज ने, उनके 3,40,000 लॉट सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट में हमारे बब्बर शेयरों ने आज फिर से पुट बेच दी है, तो वो डरते नहीं है बिल्कुल भी, चाहे लॉस हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। सो 21,000 लॉट्स उन्होंने बेचे हैं। 4,04,000 लॉट के करीब अब ओवरऑल वो सेल में है। 5200 लॉट की सेलिंग करी डीआईएस ने, उनके 64,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है इंडेक्स पुट में। 1,23,000 लॉट्स की बाइंग करी है पुट की एफआईज ने, उनके अब हो गए टोटल 2,33,000 लॉट पुट लॉन्ग। प्रोज ने 97,000 लॉट पुट बेची है, अब उनकी जो पुट लॉन्ग है वो घट के रह गई है 1,06,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो रिटेलर काफ़ी ज़्यादा बुलिश गए हैं, 58,000 लॉट्स की उन्होंने बाइंग करी है। एफआईज वहीं सेल करके गए हैं 26,000 लॉट्स, तो ये नंबर घट करके रह गया 1,53,000 लॉट्स। और रिटेलर स्टॉक कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग दोनों ही करके गया है, यानी कॉल भी बाय की है पुट भी बाय करी है, और स्मार्ट मनी ने इसका ऑपोजिट किया। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट में फिर से तड़ामते तुड़ूम हुआ पड़ा है बिल्कुल, और वहाँ पे भी बढ़िया सेलिंग आ रखी है एफआईज की। तो 59 लगभग 6,000 करोड़ के करीब की डीआईएस की कैश में बाइंग है, और 9,900 करोड़ की एफआईज की सेलिंग आई है, यानी ये अभी भी रुक नहीं रहे। कल 27,000 नंबर था और आज भी लगभग 10,000 करोड़ का नंबर आ गया है। तो 2 दिन में लगभग 40,000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग कैश मार्केट में कर दी है। इसमें ऐसा लगता है कि मैक्सिमम नंबर जो होगा वो एचडीएफसी बैंक का होगा। काफ़ी अच्छी सेलिंग मुझे लग रहा है इन्होंने वहाँ करी है। बाकी स्टॉक्स भी हैं, हर स्टॉक ही ऑलमोस्ट मार खा रहा था कल, तो आज कम से कम थोड़ा सा सिचुएशन बेटर होती हुई दिखाई दी। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। तो इससे पहले हम ऑप्शन चेन देखें दोस्तों, तो जो हमारी उम्मीद थी कि मार्केट थोड़ा सा डेटा क्योंकि काफ़ी बियरिश था, तो मैं एक्सपेक्टेड था कि गड़बड़ होगी। अब मार्केट ने पहले ही गैप डाउन ले लिया अच्छा खासा, और जब भी बड़ा गैप डाउन ले लेते हैं तो फिर उसके बाद मोमेंटम थोड़ा सा सोच समझ करके फिर वहाँ पे हमें ट्रेड करना पड़ता है। तो इमीडिएटली हमारे को वहाँ पे क्या दिखाई दिया कि बैंक निफ्टी में तो बाउंस आना स्टार्ट हो गया इमीडिएटली, लेकिन निफ्टी में उतनी जान नहीं थी। तो हमने टेलीग्राम पे व्यू भी शेयर कर दिया था बिल्कुल मॉर्निंग आवर्स में ही कि अगर यहाँ से लो ब्रेक होता है और थोड़ा सा भी सस्टेन होता है तो फिर अच्छा डिप आ सकता है। तब तक बुल जो है वो अपनी ग्रिप बना कर रखने की कोशिश करेंगे। और बैंक निफ्टी में वो लो नहीं ब्रेक हुआ, वहाँ पे उन्होंने ठीक ठाक फिर एक बार मोमेंटम ऊपर का अच्छा मिला बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में लो ब्रेक हो गया। और निफ्टी में लो ब्रेक हुआ तो वहाँ से उसके बाद 100 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। तो वो सारी चीज़ें जिन लोगों ने ऑब्वियसली फॉलो करी होगी टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम चैनल में जो लोग हैं उनको बेनिफिट हुआ होगा। और भी काफ़ी सपोर्ट आज थ्रू आउट द डे वहाँ पे शेयर करी। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम को फॉलो किया है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग को किस तरह का लग रहा है। अगर कमेंट्स कम आए
तो कल की हम छुट्टी लेंगे, कल वहाँ पे पोस्टिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने कमेंट आज अच्छे डाले तो फिर पक्का वहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हमें फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपके फीडबैक कमेंट नहीं आएंगे तो फिर हमें पता नहीं लगता है कि आप लोग देख भी रहे हो कि नहीं। तो ज़रूर आज आपने कमेंट डालना है। तो चलिए अब करते हैं बात 21462 पे हुआ है मार्केट क्लोज। और माफ़ कीजिएगा, ये तो निफ्टी की ऑप्शन चेन आज की हो गई, हमें देखनी है नेक्स्ट वीक की। अब 21462, ओके। तो एक अच्छी चीज़ जो है, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, थोड़ी सी, वो ये कि थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स यहाँ पे उसमें पोजीशन दिखाई दे रही है। तो देखिए, एक तो बात बिल्कुल क्लियर है, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 21500 है, यानी इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर बाजार के लिए उतनी दिक्कत नहीं है अब, क्योंकि नई एक्सपायरी है तो थोड़ा सा पोजीशंस एडजस्ट हो चुकी हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं, और फ्रेश गेम स्टार्ट होगा। तो 21600 तक का टारगेट तो हमें आराम से मिल सकता है, और उसके ऊपर निकला तो 21700 तक का भी टारगेट आ सकता है। तो ये एक बढ़िया जगह पे बैठे हुए कि 500 क्रॉस किया तो एक बढ़िया यहाँ पे रैली हमारे को देखने को मिल सकती है। अब देखिए, इन द मनी पुट्स में काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है, साफ दिखाई दे रहा है, और सेलिंग का जो ट्रेड है वो 400 के नीचे बनता है, यानी 400 के नीचे निकले, नेगेटिव प्राइस एक्शन दे तो 300 तक का टारगेट, और 300 के भी नीचे निकला तो 200 तक का टारगेट मिल सकता है। अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पे डेटा के अंदर जब भी जिस दिन एक्सपायरी होती है तो अगले वीक की एक्सपायरी का डेटा उतना अच्छे से डेवलप नहीं होता, तो मोस्टली आपको बड़े सिंपलिस्टिक सा एनालिसिस लगेगा, इसमें कुछ ऐसी रॉकेट साइंस वाली सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही कि जिसको हम कुछ खास डिकोड करके यहाँ पे बताएं। बड़े बड़े सिंपल लेवल ने करके आ रहे हैं यहाँ। तो इसको हमें फर्दर देखना पड़ेगा आगे की, कहीं ऑप्शन चेन में कुछ हिडन डेटा दिखे तो फिर हम उसके हिसाब से व्यू बनाएं, जो कि अभी नहीं बनाया। लगता है कि कल से इस डेटा को अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हमें दिखाई देगी। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे इतना ही डेटा है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। सो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी अब 25 की है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है दोनों की। 45713 पे मार्केट क्लोज हुआ है। सो यहाँ देखिए, वाह, ये देखिए, ये सब इन द मनी कॉल्स हैं, ये सारी। अब देखिए क्वांटिटी भी इनकी चेक कीजिए, तो या तो ये इनकी बाइंग है या सेलिंग है, वो कैसे डिकोड करेंगे, उसके लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारे को मेजर यहाँ पे कौन कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे कुछ मेक और ब्रेक टाइप सिचुएशन दिख रही हो। तो आप ध्यान से देखोगे कि एक तो हमारा जो करंट लेवल है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, इसके ऊपर सस्टेन कर गया अगर बाजार, एटलीस्ट सुबह 15 मिनट सस्टेन कर गया और एक्शन, प्राइस एक्शन पॉजिटिव रहा, तो उसका मतलब ये होगा कि 70-80% हम ये मान सकते हैं कि ये जितनी हमने कॉल देखी है सारी इन द मनी वाली स्मार्ट मनी का बाय है। लेकिन अगर बाजार 46,000 भी क्रॉस कर गया और वहाँ थोड़ी देर 5 मिनट भी सस्टेन कर गया, तो उसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं ये जो कॉल्स हैं ये सब इन लोग की बाइंग थी। तो ये हमारे को, और उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी 90-95% के करीब प्रोबेबिलिटी कन्विक्शन हमारी होगी कि ये इन लोगों ने बाय किया, तो एक बड़ा मूव पॉसिबल है। सो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की लग रही है मुझे कि शायद ये इनका बाय हो। अब देखिए, इन द मनी में काफ़ी सारी आप देख रहे होगे कि पुट्स में भी अनवाइंडिंग आई है, काफ़ी सारी पुट्स हैं जो इन द मनी में थी वहाँ पे, और देखिए ये सारा आपको डेटा दिखाई दे रहा होगा चेंज इन वाई वाले कॉलम में। तो ये सारी अनवाइंडिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने, शायद पॉसिबल है कि यहाँ से पैसा लॉक करके अपना प्रॉफिट लॉक करके उधर अपना शिफ्ट कर दिया हो। अब कुछ ना कुछ पुट सेल भी हो सकती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पुट बाय है या सेल है कंफर्म करने का बिल्कुल सेम तरीका, 700 के नीचे सस्टेन कर रहा है या ऊपर ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये वाली जो पुट है जो बड़ी क्वांटिटी में दिख रही है ये सेल है। अगर 45,700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है बाजार, अगर 45,700 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो उसका मतलब ये कि फिर ये स्मार्ट मनी पुट बाय करके गई थी। तो ये हमारे को ध्यान रखना है। इसके नीचे निकलते ही क्या करेंगे हम, 45,700 के नीचे शॉर्ट करेंगे कम क्वांटिटी में, और टारगेट रहेगा 500 तक का।
500 के नीचे निकलेगा तो क्वांटिटी बढ़ाएंगे। सिमिलरली 700 के ऊपर रहता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है, तो लॉन्ग का ट्रेड लेंगे और क्वांटिटी बढ़ाएंगे 46,000 के ऊपर। तो ये हमारे लेवल हो गए बैंक निफ्टी के भी। डेटा आगे का सिमिलर है, तो हम लोग चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। 23 जनवरी की इसकी एक्सपायरी है, 20324 पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है, आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा चेंज इन हुआ यहीं पे है। सो 20,300 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है तो हम लोगों को लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना ठीक है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन रहना चाहिए। 20,500 तक का भी टारगेट मिल सकता है। वहीं 300 के नीचे अगर निकलता है तो वहाँ पे भी आगे हाईवे ओपन है नीचे की तरफ का। तो हमारा लेवल फिन निफ्टी का भी बन गया। देख लेते हैं अब हम मिड कैप निफ्टी। 22 जनवरी यानी मंडे की इसकी एक्सपायरी है। अब मार्केट दोस्तों इस सैटरडे भी खुलेगा 2 घंटे के लिए, शायद एक एक घंटे के 2 स्लॉट्स होंगे, तो उसकी डिटेल मैंने टेलीग्राम में पोस्ट कर दी है। आई थिंक वो कुछ डेटा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए इन्होंने अलग से एक जगह का वो कर रहे हैं टेस्टिंग, कि अगर इस साइट से कभी ऑपरेट ना हो पाए तो किसी और लोकेशन पे रखे हुए सर्वर्स या जो भी इनके हार्डवेयर्स हैं उनको यूज़ करके कैसे मार्केट को चला सकते हैं, शायद उसकी टेस्टिंग है। सो उस लिए सैटरडे को इन लोगों ने वो रन रखा है। सो मंडे की जो एक्सपायरी है, तो यानी सैटरडे भी अभी खुलेगा, कल तो खुल ही रहा बाजार, परसों भी खुलेगा, फिर मंडे मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है। 10466 पे मार्केट क्लोज हुआ है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ सिनेरियो थोड़ा सा बुलिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि 466 है तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रही है वो सर्टेनली 450 के ऊपर कहीं पे भी हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो पहला टारगेट 500, और 500 के ऊपर निकलता है तो 50 पॉइंट्स के इसके आगे भी टारगेट हो सकते हैं। अगर हम नीचे देखें वहीं, तो इसको एटलीस्ट मिड कैप निफ्टी को सेल करना बेटर है अगर 400 के नीचे जाए तब। अदरवाइज इसके अंदर अभी भी करंट बहुत बाकी है। जिस तरीके से बाकी की मार्केट उस हिसाब से नहीं परफॉर्म कर रही, लेकिन यहाँ पे पूरे अच्छे से मिड कैप स्टॉक्स जो है वो अच्छे चलते हुए दिखाई दे रहे थे और ऑप्शन चेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए अब देख लेते हैं, कंक्लूजन करते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन्होंने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर डिटेल दे रखी है, और हमारी जो टीम है उनके भी मोबाइल नंबर्स वहीं पे दे रखे हैं। अगर आप उसके अलावा किसी और से कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कोई और अगर मुझे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है तो ही डजंट बिलोंग टू मी और माय टीम। तो ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स आ चुके हैं दोस्तों। और हमारी जो वेबिनार है उसकी डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर जो भी लोग एनरोल हो रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स इमीडिएटली मिलना स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर 25,000 लॉट आज भी बेचे एफआईज ने, नेगेटिव में आ गया नंबर 2। इंडेक्स कॉल का डेटा, यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव एक्शन हुआ है, बट थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो यहाँ पे भी इनकी बाइंग है और पुट सेलिंग अभी भी कंटिन्यूड है। और प्रोज हालांकि थोड़ी सी पुट सेल करके गए हैं। ओवरऑल भी इनकी अभी थोड़ी सी पुट लॉन्ग घट गई है, लेकिन ये कुछ ना कुछ स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर अच्छी खासी सेलिंग करके गए हैं और लॉन्ग भी क्लोज किए। तो ओवरऑल डेटा जो है यहाँ पे भी गड़बड़ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों डेटा के अंदर अभी भी जो बायस है वो नेगेटिव साइड का बाकी है। तो इसलिए अगर कोई लॉन्ग का ट्रेड हमारे को लेवल मिलने पे भी मिलता है तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी होगी। हालांकि इन द मनी कॉल्स बहुत सारी है, तो पॉसिबल है कि अगर ऊपर का प्राइस एक्शन निकलता है मॉर्निंग में तो फिर ये इसका मतलब ये मानेंगे कि जो आज ये पोजीशंस लेके गए हैं थोड़ी छुपा के लेके गए हैं, हाइड करके लेके गए हैं। तो जब भी हाइड करके लेके जाते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है, हर बार तो नहीं, बड़ा मूव आता है। और हाइड की भी पोजीशन आपने देखी है कि इन द मनी कॉल्स हर जगह में बहुत सारी दिखी हैं। तो बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो तेज रहता है तो फिर हम उसका एडवांटेज उठा लेंगे, क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन के लिए लेवल्स हैं कि कहाँ पे अगर बाजार सस्टेन कर रहा है तो हमें क्या एज्यूम करके चलना है। तो वो कंफर्मेशन आपको मॉर्निंग में ही मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो
पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, प्लीज़ आज ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया है, जो टेलीग्राम पे हैं ऑलरेडी फ्री टेलीग्राम पे, प्लीज़ आज आपने कमेंट जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।